नमस्कार मित्रों, आज एक नए चैप्टर के साथ में हम लोग मिलते हैं। देखिए, लोकसभा आज नया चैप्टर है और इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे और लगातार वीडियोज आपकी कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। देखिए, संसद, मैं आपको बता दूं, संसद पहली बार 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहली जो चीज़ है वहाँ पर है आपका प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद है आपका लोकसभा, फिर आपका है उसमें राज्यसभा। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिएगा कि संसद जो है वो संघीय सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य जो होता है वो संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 में अध्याय के 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 मतलब 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। देखिए, अभी मैंने आपको ये बात बताई ना, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। अनुच्छेद 81 में बोला गया है कि लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, कब? राष्ट्रपति की सलाह में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 331 के तहत इसके द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 331 में मनोनीत करने की व्यवस्था है। इस संबंध में जो संशोधन है वो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संबंधित व्यवस्था के अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि है। संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होंगी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जबकि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना मतलब 87वें संविधान संशोधन जो 2003 पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारित वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगठित आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आपातकाल अगर हो जाए तो उस स्थिति में जो संसद का जो नियम कायदे कानून है वो कितने दिनों के लिए बढ़ाए जा सकते हैं? 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रहने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। अब प्रवर्तन नहीं है, समझिएगा, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने मतलब आपातकाल नहीं है तो कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं? 6 महीने से अधिक नहीं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सभा का स्थगन अध्यक्ष होता है। स्थगन जो होता है वो अध्यक्ष करता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष, जबकि 17 वर्षांत उसका विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, किया जाता है। अनुच्छेद 94 के खा के अनुसार 94 के खा के अनुसार जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पारित किया जाता है। अनुच्छेद 94 के अनुच्छेद 96 के तहत यह उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमता मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देते हैं।
वे अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर आए, मतलब टाई हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे अनुच्छेद नंबर 100 के भाग 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा जो है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है और जो प्रोटेम स्पीकर है वो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों की शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्य सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85 के एक के अनुसार जो लोकसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच लगभग 6 महीने का अंतर होता है, बल्कि उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाई जाती है। लोकसभा के 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा की जो कोरम संख्या है वो 1/10 होती है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, मतलब कोरम के बराबर ही विपक्ष में अगर आपको बनाना तो भी 1/10 ही चाहिए या 10% चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में विपक्ष सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 80 होते हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र में 48 आते हैं, पश्चिम बंगाल में 42 आते हैं। वर्तमान में अक्टूबर 2020 में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा थी 77 लाख रुपए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए थी 30.8 लाख रुपए। लोकसभा का प्रथम चुनाव जो था वो 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 तक चला था। अब ये दोनों ऑप्शन है, 25 अक्टूबर और 21 फरवरी। यह चुनाव जो था वो 489 सीटों पे हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन था वो 13 मई 1952 का हुआ था। 13 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ये बात ध्यान रखनी है। 27 फरवरी 1956 को उनकी जब मृत्यु हो गई तो इस पद पर वो बने, तब वो थे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष जो थे वो थे एम अनंत शयनम अयंगर। तभी 2 नाम आता, जीवी मावलंकर और एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष बने 8 मार्च 1956 को, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित 12 सांसदों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था मीरा कुमार, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला, जिनकी अभी बेटी IAS बनी है। ठीक है, तो ये वीडियो रहा आपका लोकसभा संसद का पहला पार्ट। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में करने का मतलब है अगर एक ही वीडियो में मैं दोनों चीज़ें कर लूँगा तो वो मुझे हौच पौच लगता है। एक वीडियो में उसकी थ्योरी, एक वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।